मेरी लास्ट वीडियो जो कि लड़कियों के लिए थी, गर्ल्स के लिए थी, उस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैं आपसे सिर्फ इसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लड़कों की। देखो, ये स्पेशल वीडियो लड़कों के लिए है कि लड़के, बॉयज़ अपने इनिशियल करियर के स्टेज पे करते क्या है, क्या ऐसी गलतियां होती है जो उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। और ये स्पेसिफिकली हर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, इन सभी सेक्शंस पे ये चीज़ अप्लाई होती है। लड़के अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे क्या क्या गलती करते हैं। ये 7 पॉइंट आपको समझने होंगे ताकि आप इन चीज़ों को पहले ही समझ जाएं कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। देखो, 12th क्लियर होने के बाद ऐसा आपका करियर डिसाइड नहीं होता कि आप जिस करियर का सोच रहे हैं आप उसी करियर के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती है जब आपको अपना फोकस चेंज करके दूसरी साइड करना पड़ता है। जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको प्लान करना पड़ जाता है। तो ये होता कैसे है, सबसे पहले आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा निडर होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। अब यहाँ पे मैं लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं होती हैं, इसमें भी परसेंटेज का फर्क होता है। जब हम बात कर रहे थे 80 और 20%, इस केस के अंदर 60 और 40% का रेशियो ऐसा होता है। 60% जो लड़के होते हैं काफ़ी सॉर्टेड होते हैं, बट जो 40% बॉयज़ होते हैं वो सॉर्टेड नहीं होते। अब सॉर्टेड ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पा रहे, वो किसी के सामने झिझक रहे हैं, उनकी लाइफ की इनिशियल स्टेज पे वो क्या गलतियां करते हैं ये आपको आज समझनी है। सबसे पहली गलती, 12th क्लियर होने के बाद या अपनी एक ऐसी स्टेज पे 15 से 18 साल के बीच में वो अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना होता है। और काफ़ी हाई परसेंटेज में जो बॉयज़ होते हैं वो अपना करियर दूसरे दोस्त को देख करके करते हैं कि यार उसने ये प्लान किया है तो मैं भी ये प्लान करूँगा। और ये मेरा खुद का लाइव एग्जाम्पल है कि जब मैं अपना 12th क्लियर किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, बट मेरे किसी एक फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे MCA करनी है, BCA करनी है। BCA मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद होता है MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये बढ़िया है और इसमें एक अलग रेपो मिलेगी, तो मुझे ये कर देना चाहिए। अब हुआ क्या, जब मैंने BCA के बारे में काफ़ी सर्च किया तो मुझे लगा कि उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड का इम्पॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला या नॉन मेडिकल वाला इंसान वो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मुझे ये लगा कि मेरा अगर साइंस बैकग्राउंड होता तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता। अब हुआ क्या, मुझे फिर कंफ्यूजन होने लग गई। फिर उसने सजेस्ट किया नहीं यार मैं BCA नहीं, मैं BBA कर रहा हूँ। देन आई मूव टू BBA। तो वहाँ से ट्रैक चेंज होना स्टार्ट हुआ कि आप कभी भी अपना करियर, अपनी चीज़ें दूसरे फ्रेंड या दूसरे लोगों को देख करके कभी भी मत करना। ये आपके लिए सबसे बड़ा लॉस है अपनी लाइफ का। दूसरी गलती, शो ऑफ। जब लड़के 15 से 18 साल के बीच में होते हैं, वो जब अपने से बड़े लड़कों को देखते हैं कि वो नई बाइक्स पे घूम रहे हैं, वो अच्छे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को वो भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते। चाहे वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए या नहीं, वो अपने पेरेंट्स जो जिनकी सैलरी 15-20 हज़ार भी ढंग से नहीं होती, वो उनसे बोलते हैं कि 80 हज़ार का फ़ोन मुझे चाहिए, या वो उनसे बोलते हैं कि मुझे 1.5 लाख की बाइक चाहिए। तो यहाँ पे ये गलती होती है कि जो अर्ली एज के बॉयज़ होते हैं वो अपनी शो ऑफ के चक्कर में काफ़ी चीज़ें खराब कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपको समझना चाहिए कि लड़कियों का चक्कर, बाबू भैया लड़कियों का चक्कर। बात ध्यान से समझना कि अर्ली स्टेज पे जो लड़के होते हैं बहुत जल्दी गर्ल्स के साथ इमोशनली अटैच होने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं। उस केस में वो अपने लाइफ के विजन को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनको ये पता होता है कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, उनको ये भी पता होता है कि मेरे पिताजी दिन का 300 रुपये भी ढंग से नहीं कमा पाते। उनको पता होता है कि आज शाम को रोटी खाइए, मॉर्निंग में पता है खाना है नहीं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होती है
वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने करियर के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, ध्यान से समझना, अपने इनिशियल स्टेज पे अपने करियर का सही चुनाव ना करना। कई बार ऐसा होता है कि उनको सिर्फ ये होता है कि यार पढ़ाई नहीं करनी है, बस जॉब करनी है, आगे कुछ भी मतलब पैसा कमाना है, चाहे वो आप महीने का 5,000 रुपये कमाओ या 7,000, लेकिन मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं अपना काम करूँगा। तो वो इनिशियल स्टेज पे अपने करियर से भटक जाते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो यंग ब्लड्स को बहुत जल्दी ले लेती हैं, वो उनका काम कुछ भी नहीं होता और उनका करियर एक समय के बाद 40 के बाद उनका करियर जो है कोलैप्स हो जाता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, जो लड़के गलतियां करते हैं, अपने करियर को एक दिशा ना देते हुए वो अपनी लाइफ को एक नशे के गुबार में घुसेड़ देते हैं। अर्ली स्टेज पे नशा करना, गुटखा, सिगरेट, दारू, इस तरीके की चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनका एक अलग लेवल हो जाता है। मेरे साथ की बात है, मैंने अपना एग्जांपल, मैं बहुत कुछ 5-6 दिन पहले एक लड़के को देखा। वो लड़का बहुत अच्छा, उसके फादर बहुत अच्छा, उनका बैग का बिजनेस है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शॉप है, और वो लड़का भी इन्वॉल्व था अपने बिजनेस में। जब मैंने उसको 3-4 दिन पहले देखा तो वो बिल्कुल कमजोर सा हो रखा था, और वो किसी एक पान शॉप पे आया, उनसे उसने बोतल मांगी, एक गिलास मांगा, तो मेरे माइंड में एक चीज बैठ गई कि हाँ यार, ये एल्कोहलिक हो चुका है। और एल्कोहलिक जब इंसान हो जाता है तो उसका सामना बिल्कुल सीरियसली पता लग जाता है ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो अर्ली स्टेज पे नशा करना, जो कि एक प्रकार से आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। नॉर्मली फॉरनर्स या फिर जो भी ये धूम्रपान या फिर अल्कोहल, ये अपने लाइफ के थोड़े से टेंशन को कम करने के लिए और एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी बॉयज ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो इसको एक प्रकार से लत बना चुके हैं। सिक्स्थ पॉइंट, ध्यान से इस चीज को समझना, अपने आप को झिझकाना, अपने आप को हायर सोसाइटी के हिसाब से कंसोल नहीं कर पाना और हमेशा दबे हुए फील करना। उनको ये फील होता है कि यार हम इस सोसाइटी के लिए नहीं बने हैं और हम इस नीचे सोसाइटी के लिए बने हैं, तो उस एटमॉस्फेयर को वो अडॉप्ट नहीं करते। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ ये समझना है कि अर्ली स्टेज पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं। वो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं मोबाइल फोन से, हेयर एंड वंडरिंग से, और अपनी लाइफ का टाइम, एक जो गोल्डन पीरियड होता है, वो इसी तरीके से खराब कर देते हैं और उसके बाद उनको इस चीज का बहुत पछतावा होता है। सो दोस्तों, ये 7 पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप पेरेंट हैं या बिग ब्रदर्स हैं तो आपको ये अपने छोटे भाई को, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे इन 7 गलतियों से दूर रखना होगा।